आज के हमारे इस प्रश्न में दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। यानी दिया गया है प्रश्न में 135 और 225। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम एक को जो है A मानेंगे और एक संख्या को B मानेंगे। यानी जो हमारी बड़ी वाली संख्या है उसको हम जो है A मानेंगे। बड़ी वाली संख्या दी गई है 225, तो यहाँ पर लिखेंगे A बराबर 225 और छोटी वाली संख्या यानी B लिखेंगे। यहाँ पर दिया गया है छोटी संख्या 135 यानी B बराबर 135। उसके बाद हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो है बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग करके देख लेते हैं। तो ये जो है हमारा इसमें जो जब ले जाएंगे इसको तो एक बार ही जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 135। उसके बाद अब देखते हैं कि शेषफल कितना बचता है। तो 5 में से 5 को घटाएंगे 0 आएगा और यहाँ पर 2 में से 3 नहीं जाएगा। यानी 22 में से जब 22 में से हम 13 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 9। यानी हमारा जो शेषफल आता है वो आता है 90। तो यानी हमारा जो भागफल आया है यानी क्यों जो आया है हमारा वो आया है 1 और हमारा जो यहाँ पर शेषफल आया है यानी R यहाँ पर आया है 90। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि Q बराबर 1 और R बराबर 90। यानी अब इसी सूत्र में हम जो है सारे मानों को रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 225 बराबर B दिया गया है 135, यहाँ पर लिखेंगे 135। अब यहाँ पर हम जो है गुणे का निशान लगाएंगे, क्योंकि जब किसी संख्याओं में हमारी दो संख्याएं एक साथ होती है उसमें यदि कोई भी संख्या नहीं है तो यानी गुणे का निशान लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणे 1 प्लस R हमारा है 90, तो यहाँ पर लिखेंगे 90। अब यहाँ पर जब इसको हम हल करेंगे तो आएगा हमारा 225 बराबर 135 प्लस 90। अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 5 9 3 12 के 2 हासिल 1 1 1 2। यानी जब हमारा 225 बराबर इतना आता है तो हमारा 135 बराबर आएगा 90 गुणे 1 प्लस 45। यानी जब 90 को हम 1 से गुणा करेंगे और 45 जोड़ेंगे तो हमारा 135 ही आएगा। तो यानी 90 बराबर आएगा 45 गुणे 2 प्लस 0। यानी 45 दूना 90 और प्लस में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो जब हमें R बराबर 0 प्राप्त हो जाता है तो हमें आगे हल करना बंद कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं B बराबर 45। फिर उसमें से जो है B का मान HCF होता है, यानी HCF बराबर जो है 45। दूसरी संख्या हमारी दी गई है 196 और 38,220। तो इसमें हमें लिखना है कि A बराबर 38,220 बड़ी संख्या हमारी जो है यही है। उसके बाद B बराबर लिखेंगे 196। सबसे बड़ी संख्या को A तथा सबसे छोटी संख्या को B मानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से A बराबर BQ प्लस R 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। जब हमें R बराबर 0 प्राप्त होता है तो आगे हल करना हम बंद कर देते हैं और B बराबर देखते हैं कि 196 दिया गया है। तो यानी HCF बराबर हमारा जो है 196 आएगा। अब
तीसरी वाले में देखते हैं, इसमें दिया गया है 867 और 255। इसमें हम लिखेंगे ए बराबर 867 और बी बराबर 255। तो हमें पता है कि सबसे बड़ी संख्या को ए तथा सबसे छोटी संख्या को बी मानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ए बराबर जो है बी क्यू प्लस आर के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। अब हम देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पर आर है, आर हमारा 0 दिया गया है, इसलिए हमें यहाँ पर आगे हल नहीं करना है। बी का मान जो है 196 दिया गया है, इसलिए HCF जो है आएगा हमारा 196। और तीसरे प्रश्न में दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसमें हमें लिखना है कि जो दर्शाया गया है उसमें दिया गया है कि a बराबर 6q+1 और 6q+3 6q+5 माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहाँ b बराबर 6 होगा। जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं तो शेषफल, जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं तो जो शेषफल आता है वो क्रमशः है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। जहाँ हम देखते हैं 0 जो है वो r से छोटा और बराबर होता है, और r जो है वो बड़ा होता है, छोटा भी होता है। यानी यहाँ a एक विषम संख्या है, इसलिए शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त होगी। शेषफल होगा 1 या 3 या 5। शेषफल होगा 1 या 3 या 5। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम पाते हैं कि a बराबर 6q+1 6q+3 6q+5।